Dear student, I S.S. Mishra, I shall teach you about English grammar, active and passive voice. आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के विशेष नियम के बारे में बताएंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ऐड का होता है, विथ का होता है, अबाउट का होता है। इस तरह के बारे में आज बताएंगे। टुडे डेट इज 1 फरवरी 2022, क्लास 11th and 12th, subject English grammar, chapter active and passive voice। जिस सेंटेंस की मुख्य क्रिया नो तथा ओबलाइज हो तो उसे पैसिव में परिवर्तित करते समय पैसिव के नियमों का पालन करते हैं, किंतु प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे COBLIGED ओब्लाइज। अब यहाँ पर सी आपका कर्ता है, ओब्लाइज आपका मुख्य क्रिया है और मी आपका कर्म है और ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो कर्म को कर्ता में बदलते हैं, अर्थात मी का कर्ता वाला रूप आई, ये ओब्लाइज वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव सहायक क्रिया वाज वेयर होती है। आई के साथ वाई लगाएंगे, ओब्लाइज का थर्ड फॉर्म, और जहां प्रीपोजिशन बाई लगाते थे वहां टू लगाएंगे और ऑब्जेक्ट कर्ता का सी का ऑब्जेक्टिव रूप हर होता है। इस तरह ये पैसिव वॉइस होता है कि इसी तरह से सी नोज मी वेरी वेल। क्रिया में यस लगा है, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है और इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो मी का कर्ता वाला रूप आई और वर्ब का ये थर्ड फॉर्म में यस या यस लगा है, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव सहायक क्रिया इजेमार होती है, तो आई के साथ एम हो जाएगा और नो का थर्ड फॉर्म नोन होगा और टू और सी का है, उसके बाद अगर वर्ड वेरी वेल लिख देंगे। ये आपका पैसिव वॉइस है।
इसी तरह से जिस सेंटेंस में मुख्य क्रिया वरी आए तो पैसिव में परिवर्तित करते समय पैसिव के नियमों का पालन करते हैं, किंतु प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर अबाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे सी विल वरी मी। अब देखिए यहां पर मेन वर्ब वरी आया है और जब वरी आता है तो प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर अबाउट का प्रयोग करते हैं। अब ये आपका एक्टिव वॉइस है और इसका जब पैसिव बदलेंगे तो विल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसकी पैसिव सहायक क्रिया शैल बी विल बी होगा। तो मी का कर्ता वाला रूप आई हो जाएगा, आई के साथ शैल लगेगा, आई शैल बी। वरी का थर्ड था वरी, जहां बाई लगाते थे वहां अबाउट लगाएंगे। और सी का ऑब्जेक्टिव रूप था। इसी तरह से जिस सेंटेंस की मुख्य क्रिया कंटेन तथा इंटरेस्ट हो, जिस सेंटेंस की मुख्य क्रिया कंटेन, कंटेन मीन्स भी रखना होता है, इंटरेस्ट INTEREST, इंटरेस्ट मीन्स भी रुचि रखना होता है। तो जिस सेंटेंस की मुख्य क्रिया कंटेन और इंटरेस्ट हो उसे पैसिव में जब परिवर्तित करेंगे तो जहां प्रीपोजिशन बाई लगाते थे बाई के स्थान पर इन का प्रयोग करते हैं। जैसे हर म्यूजिक इंटरेस्टेड मी, वेरी मच। अब हर म्यूजिक इंटरेस्ट मी वेरी मच, क्रिया में यस या ईएस लगा है तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो मी के स्थान पर आई, ये क्रिया में यस या ईएस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव सहायक क्रिया ईएमआर होती है तो आई के साथ एम INTEREST, इंटरेस्टेड। प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर भी लगाएंगे इन हर म्यूजिक वेरी मच। ये आपका एक्टिव वॉइस है और ये आपका पैसिव वॉइस। इसी तरह से दिस रूम है कंटेन CONTAINED many students, ये आपका एक्टिव वॉइस है और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो ये आपका दिस रूम करता है और कंटेंट आपकी मुख्य क्रिया है और मेनी स्टूडेंट्स आपका कर्म है। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो कर्म को कर्ता के रूप में अर्थात मेनी स्टूडेंट्स।
सहायक क्रिया है, इसकी पैसिव सहायक क्रिया हैव बीन होती है। तो मेनी स्टूडेंट बहुवचन है तो हैव बीन इंटरेस्टेड। उसके बाद वेरी मच इंटरेस्टेड, मेनी स्टूडेंट हैव बीन कंटेन्ड कंटेन्ड प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर इन दिस रूम। इस तरह से आज हमने आपको डिफरेंट वर्ब के आने पर डिफरेंट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अभी और है, इसके आगे और भी बताएंगे, लेकिन आज हमने आपको नो तथा ओब्लाइज आने पर प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर टू लगाते हैं, वरी के आने पर प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर अबाउट लगाते हैं, और कंटेन और इंटरेस्ट आने पर प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर इन का प्रयोग करते हैं। इसकी चर्चा और भी आगे करेंगे। धन्यवाद। आशा करते हैं इस तरह की एक्सरसाइज आप करेंगे और इससे आप लाभान्वित होंगे।